सुजुकी मैरान गाड़ी है, मुकम्मल सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रेशर साइड है, प्रेशर दिया हुआ है, अभी 300 के करीब प्रेशर दिया हुआ है। 200 और 250 भी दे सकते हैं, लेकिन 300 के करीब अगर छोटी से छोटी लीकेज भी होगी तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये 300 से थोड़ा सा नीचे 20 पॉइंट पर है, तो हम इसकी लीकेज चेक करेंगे। इसका कंडेंसर और कूलिंग कोयल भी खोली थी और पाइपलाइन भी सारी खोली थी, वॉश किया और दोबारा से फिट किया, इसलिए लीकेज चेक कर रहे हैं ताकि लगाते वक्त इनके जो रिंग होते हैं नीचे, वो रिंग सही तरह से नहीं बैठते और लीकेज रह जाती है और फिर दोबारा मसला बनता, गैस लीक हो जाती है। दोस्तों, कंडेंसर, पाइपलाइन और कूलिंग कोयल की वॉश करने की वीडियो नहीं बना सके क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अब थोड़े फारिग हुए हैं, एक ही गाड़ी है तो इसको मुकम्मल कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। दोस्तों, जितने भी पाइप खोले थे इन सब की हमने चेकिंग करनी है और ये चेकिंग लाजमी होती है क्योंकि अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी लीकेज रह जाए तो दोबारा गैस हमें ही भर के देनी पड़ेगी क्योंकि मालिक ने तो एक दफ़ा ही पैसे देने हैं। दोस्तों, ये हर जोड़ को हम चेक करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरह से जब गैस लीक होगी कहीं जगह, किसी जगह से ज़्यादा हो या कम हो, अगर ज़्यादा होगी तो आवाज़ आने लग जाती है और पता लग जाता है। अगर कम लीकेज हो तो फिर हल्के हल्के बबल्स बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस जगह से जो प्रेशर है वो लीक हो रहा है और गैस भी लीक होगी। तो फिर हम उसको खोलते हैं और खोलकर जो रिंग होता है या जो भी उसमें मसला होता है उसको हल करते हैं और दोबारा फिटिंग करते हैं, दोबारा लीकेज चेक करते हैं। तो ये मेन पार्ट है एसी का, लीकेज चेक करना, ढूंढना। बाज़ दफ़ा तो हल्की सी लीकेज होती है दोस्तों और वो खपा लेती है, इसका पता ही नहीं लगता अभी कहाँ से लीक हो रही है। तो उसका हल यही होता है कि फिर कंडेंसर को, कूलिंग कोयल को और पाइपलाइन को और सब चीज़ों को अलहदा से एक एक करके चेक करना पड़ता है, फिर लीकेज मिलती है। दोस्तों, लीकेज नहीं है इसमें और गेज भी बिल्कुल वहीं खड़ी है जहाँ थी, इसे 30 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। ठीक है, उसी जगह पर खड़ी है, तो इसका मतलब यही है कि लीकेज नहीं है। तो हम अब इसका प्रेशर लेज़ करेंगे। ठीक है, जो प्रेशर दिया था हवा थी वो आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर की गेज है, ये प्रेशर देने के लिए, और ब्लू कलर की गेज वैक्यूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, दूसरे ममालिक में तो इसके जो सेक्शन साइड पर और डिस्चार्ज साइड पर वाल लगे होते हैं अलग-अलग से, हाई साइड और लो साइड। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन जो लो साइड है, एल साइड, उसी जगह से प्रेशर भी देते हैं और गैस भी उसी जगह से रीफ़िल करते हैं और वैक्यूम भी उसी जगह से करते हैं। अब ये येलो कलर की जो लीड है इसको हम वैक्यूम यानी कि ब्लू गेज की तरफ लगाएंगे और वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी प्रेशर दिया होता है वो नहीं निकल पाता पूरा, जिसकी वजह से गैस रीफ़िल करने में काफ़ी मुश्किल होती है, गैस पूरी नहीं होती इसी यूनिट में, और जो गाड़ी है वो भी अच्छे तरीके से एसी काम नहीं करता। अब वैक्यूम करेंगे। ठीक है, रेड गेज को बंद कर रहे हैं और ब्लू गेज के खोलेंगे और कंप्रेसर को ऑन करेंगे।
ये प्रेशर साइड है और ये वैक्यूम साइड है। अब वैक्यूम करना है तो इस तरफ वाली जो नाब है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब वैक्यूम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एसी का काम करते हैं या आपके पास गाड़ी है और आप एसी का काम करवाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो आप गैस को दोबारा से रीफ़िल करें तो कंडेंसर, कूलिंग ऑयल और पाइपलाइन है उसको अच्छे तरीके से वॉश करें। अगर इस तरीक़े से आप इसकी सर्विस करते हैं तो अगर आपका जो यूनिट है एसी वाला हल्का भी लगा हुआ है तो वो अच्छी कूलिंग करता है। कंप्रेसर भी हल्का तब भी वो अच्छी कूलिंग करने लग जाता है। वैक्यूम भी मुकम्मल हो चुका है जी। अब गैस छोड़ेंगे। वैक्यूम भी तकरीबन 5, 7 या 10 मिनट के लिए हमने किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी गैस छोड़ी है और गैस तकरीबन 70-80 के करीब आके रुक गई है। इससे ज़्यादा ये अब एसी यूनिट में नहीं जाएगी। अब इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद दोबारा गैस इसमें डालेंगे। गैस डालने का यही तरीका कि पहले गैस को छोड़ते हैं और कंप्रेसर को बंद ही रहने देते हैं एसी को, और फ़ैन को 1 नंबर करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एसी को ऑन करते हैं। और जब गेज नीचे आ जाती है तो दोबारा से गैस छोड़ते हैं और जब 1 नंबर पर गैस पूरी होगी तो कंप्रेसर ट्रिप करेगा कूलिंग पूरी करने के बाद। उसके बाद ब्लोअर को दूसरे नंबर पर करना पड़ता है, दूसरे नंबर पर गैस पूरी करनी पड़ती है, फिर तीसरे, फिर चौथे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि गेज अभी तकरीबन 20 पे है। ये 25 से 35 के करीब होनी चाहिए जब गैस पूरी हो जाएगा। अब गैस दोबारा से छोड़ी है। आप देख सकते हैं कि गैस एसी यूनिट में जा रही है पाइप के थ्रू। ब्लोअर फ़ैन को 1 नंबर पर करके गैस उस वक़्त छोड़ते रहते हैं जब तक कि कंप्रेसर ट्रिप नहीं करने लग जाता। जब कंप्रेसर ट्रिप करने लग जाता है तो उससे ये पता चल जाता है कि 1 नंबर पर गैस पूरी हो चुकी है। गेज से भी पता चल जाता है भाई गैस पूरी हुई है या नहीं। उसके बाद ये इसका शीशा ग्लास होता है, इसमें से देखने पे भी गैस का पता चल जाता है कि पूरी हुई है या नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि ये 30 PSI पे खड़ा है प्रेशर, और कंप्रेसर ट्रिप हुआ अभी 1 नंबर पे। अभी ब्लोअर को 2 नंबर पर करेंगे और 2 नंबर पर करने के बाद गैस को और डालेंगे थोड़ा सा। जब 2 नंबर पर कंप्रेसर ट्रिप करने लग जाएगा तो उसके बाद 3 नंबर पर करेंगे, और 3 नंबर पर करने के बाद वही प्रोसीजर के थोड़ी सी गैस और डालेंगे। ठीक है, पाइपों पर नमी आ रही है। अभी तो कूलिंग अच्छी लग रही है, रात का टाइम है, लेकिन कस्टमर सुबह ही बताएगा जब काफ़ी टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी, धूप में चलेगी गाड़ी और एसी चलाएगा तो वो आकर बताएगा कि कूलिंग ठीक थी या नहीं थी। क्योंकि हमने काम किया, हम तो यही कहेंगे भी अच्छा काम कर रहा है भाई। अब 2 पर भी ट्रिप करेंगे, अब इसे 3 पर करेंगे, 3 नंबर पर अंदर को ब्लोअर से। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं, हर बंदे का अपना तरीका।
है काम करने का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन या एसी का काम करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई हमारे काम में गलती हुई या कोई काम हम सही तरीके से नहीं कर रहे, अगर उस बंदे को हमसे ज़्यादा पता हुआ तो वो हमें कमेंट करके बता देगा और हम उनसे वो कुछ हमसे सीख सकेंगे और हम कुछ उनसे सीख सकेंगे। तो ये एक समुंदर है, कोई भी काम बंदा पूरा नहीं सीख सकता। ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है।